अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, आज मैं एक इंतहाई मज़े की, सेहत से भरपूर, ग़िज़ायत से भरपूर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हाँ जी, ये है सुहाजना। सुहाजने को मैंने अच्छी तरह उबाल के मैश कर लिया है। आधा किलो ये हमारा सुहाजना है। एक हमें बड़े साइज़ की प्याज चाहिए। 2 छोटे आलू हैं, आलू के साथ में बना रही हूँ। टमाटर एक बड़े साइज़ का। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। 4 चम्मच दही चाहिए और 1 हरी मिर्च। हाँ जी, एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। आधा कप ऑयल का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। हाँ जी, प्याज मैंने इसमें डाल दी है एक बड़े साइज़ की। प्याज को हम कुछ देर पकाएंगे गोल्डन होने तक। सुहाजना यानी मोरिंगा सेहत के हिसाब से बेहद मुफीद सब्ज़ी है। इसमें दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है और केले से 4 गुना ज़्यादा पोटेशियम होती है। हाँ जी, अदरक मैंने इसमें डाल दी। अदरक और लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हम 1-2 मिनट पकाएंगे। सुहाजने के बेहद फ़ायदे हैं। इसके पत्ते ख़ास तौर पे पीस के बाज़ार में मिल रहे हैं मोरिंगा के नाम से, जो सेहत के एतबार से बेहद मुफीद है। प्रोटीन और आयरन से भरपूर है ये सब्ज़ी। हाँ जी, एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है बड़े साइज़ की। आप चाहें तो 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च डाल दें, या जितनी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हाँ जी, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इनको पकाया है। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। 2 आलू हमने लिए हैं छोटे साइज़ के और उनको मैंने छोटे ही टुकड़ों में काटा हुआ है। बड़े टुकड़े नहीं हैं इसके, बहुत छोटे भी नहीं हैं, दरमियाने साइज़ के हमने टुकड़ों में इनको काटा है। अब 2 से 3 मिनट में आलू को भूनूँगी। हाँ जी, आलू की हम भुनाई कर रहे हैं। सुहाजना बेहद मुफीद है, इसको आप ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून। हाँ जी, हल्दी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। 1/4 चम्मच हल्दी का मैंने इसमें डाल दिया है। अब सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ मैं इसमें डालूँगी। भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। हाँ जी, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिला लेंगे। हाँ जी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। थोड़ा स्पाइसी हो तो ये सुहाना का सालन बहुत मज़े का लगता है। हाँ जी, आलूओं को भी हम 3 मिनट भुनेंगे अच्छी तरह से। हाँ जी, आलू हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 कप, आलू को गलाने के लिए, और आँच हम स्लो कर देंगे। यानी आहिस्ता आँच पे हमने, हल्की आँच पे हमने इसको आलूओं को पकाना है, आलूओं के थोड़े से गलने तक। अब मैं इसको ढक्कन दे दूँगी और इसको हम पकने देंगे। हाँ जी, 8 मिनट मैंने आलूओं को पकाया है। आलू हमारे गल चुके हैं। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे दही। 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें दही डालूँगी। आलू हमारे अब भुन चुके हैं, अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है आलू की। 4 टेबल स्पून दही मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लस्सी भी इसमें डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। हाँ जी, दही के साथ हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे।
और फिर हम इसमें उबला हुआ सुहाना डाल देंगे। हाँ जी, ये उबला हुआ सुहाना है, ये इसको हम डाल देंगे, उबला हुआ और मैश किया हुआ। सुहाने को 2 पानी में मैंने उबाला, यानी 2 दफ़ा इसको उबाला है। एक दफ़ा उबाल के पानी निकाल के फिर दोबारा पानी डाल के इसको हमने उबाला है, ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे आजकल तो इतना कड़वा नहीं होता, जो हमारे बचपन में बहुत कड़वा होता था सुहाना। अब इनकी कड़वाहट भी कम हो गई है। सेहत के एतबार से ये बेहद मुफीद है। ज़रूर अपने खानों में इसको इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खाइए। हाँ जी, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1/2 कप, और हल्की आंच पे हम इसको दम दे देंगे कि सुहाना ऑलरेडी हमारा बॉयल हुआ है। हाँ जी, इसको अब हम ढक देंगे और पकने देंगे 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे। इसके पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाया है। ये देखिए, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। सुहाना हमारा तैयार है, आलू सुहाने की सब्ज़ी। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी। हरा धनिया 3 to 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। या जितना आपको पसंद हो हरा धनिया आप इसमें डाल सकते हैं। मज़ेदार आलू सुहाना की सब्ज़ी तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको आप मक्खन के साथ, देसी घी के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है, और चावलों की रोटी के साथ बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद करती हूँ ये आज की रेसिपी मेरी आपको पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।